तेजस्वी यादव जी राजनीति के औरंगजेब बन चुके हैं और अपने सभी भाई बहनों की राजनीतिक हत्या करा करके उन्हें औरंगजेब की तरह गद्दी पे है। सबसे पहले हम आपको वो क्लिप दिखाते हैं जो तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो बयान दे रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। 2 महीने से कोई कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई है, कोई निर्णय नहीं हुआ है, कोई फैसले नहीं लिए जा रहे। सरकार का खजाना खाली है। बिहार में लूट, अपहरण, हत्या, मर्डर, गैंगरेप, लोग गैस के महंगाई से, पेट्रोल डीजल से लोग परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। भारी तादाद में बिहार के लोग जो बाहर बसे हुए थे वो वापस लौट रहे हैं, उसके लिए कोई इंतजाम नहीं है। ओला गिरा, मौसम खराब हुआ, किसान का फसल बर्बाद हुआ, उसकी सरकार को कोई चिंता नहीं। आप समझ लो एक एक दिन कितना भारी पड़ता है। ये 2 महीने से कैबिनेट मीटिंग नहीं हुआ है, 2 महीने से कैबिनेट मीटिंग नहीं हुआ। ये लोग बिहार को और बर्बाद कर रहे हैं। कौन बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, दिन रात इन लोग का यही चलता रहता। एक तो धोखे से, छल कपट, मशीन तंत्र, धन तंत्र लगा करके ये लोग जबरदस्ती बेईमानी से सरकार में आए और ऊपर से स्टेबिलिटी नहीं है। जदयू के लोग निशांत जी को बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री, भाजपा के लोग सबको मुख्यमंत्री बनना है। यही काम में बिहार को जो है इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी में हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं मयंक मौली साहब हैं, इन्हीं से हम आप बात को आगे बढ़ाते हैं। सबको सीएम बनना है, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों को, सभी नेताओं को सीएम बनने की चाहत है। उधर जदयू से निशांत कुमार को सीएम बनने की कोशिश हो रही है, बनाने की कोशिश हो रही है, जैसा कि तेजस्वी यादव बयान कर रहे हैं। बाकी 2 महीने से कैबिनेट की बैठक नहीं हुई, सैलरी नहीं मिली जनप्रतिनिधियों को, और बिहार में जो अपराध है वो चरम पर है। ऐसा आप लोग कर क्यों रहे हैं? लोकस ऑफ स्टैंडाई नाम का एक शब्द होता है जी, ठीक है, जिसमें होता है कि वादी प्रतिवादी बनाने के संदर्भ में हमारे यहाँ एनडीए में कौन सीएम बनेगा, नहीं बनेगा, कब बनेगा, इसका लोकस ऑफ स्टैंडाई तेजस्वी यादव जी का क्या है? जनता ने उनकी राजनीतिक हैसियत महज 25 सीटों की कर दी है और कहिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे सरी का हाल है। वो आरोप लगा रहे हैं कि जनता ने नहीं आपने धन तंत्र और लूट तंत्र और मशीन तंत्र लगा के उनको एकदम 4 सवाल पूछूंगा बस। माननीय तेजस्वी यादव जी, आपके पिताजी का राजनीतिक करियर शुरू हुआ था वेटनरी कॉलेज के चपरासी क्वार्टर से, ठीक है, जहां कथित तौर पे आपकी माताजी आदरणीय राबड़ी देवी जी चूल्हा फूंका करती थी, वो मिट्टी के चूल्हे को, जो क्या फूंकने वाले जो फूंकनी से, वो फूंकते फूंकते ऐसा कौन सा अलादीन का चिराग हाथ लग गया आपके, जिसको घस करके आपका चपरासी हेडक्वार्टर से कहिए अपना सत्ता चलाने वाले लालू प्रसाद यादव जी, 9 बच्चों के कहिए के पिताजी, ऐसा क्या हाथ लगा कि आप लोग सारा का सारा परिवार अचानक सरबपति हो गया? सारे के सारे तेजस्वी यादव जी की जब मूछें भी नहीं आई थी तब उनके पास अकूट संपत्ति थी, लगभग 200-250 करोड़ के आसपास में। और एक आंकड़ा आपको देता हूं, जो इनके ऊपर लैंड फॉर जॉब का जो मामला चल रहा है, पूरे बिहार का क्षेत्र के बिहार का मानचित्र लगा हुआ, इस मानचित्र के हिसाब से 1.1 CR वर्ग मीटर जो है वो पूरे कहिए बिहार की ज़मीन है, उसका लगभग 2% ज़मीन इस परिवार ने नौकरी के बदले लिखवा लिया। उसमें अपने रिश्तेदारों को भी नहीं छोड़ा। 32 रिश्तेदार इनके बिहार विधानसभा में काम करते हैं, ये भी विधानसभा में ही है। कल जो इन्होंने हल्ला करा कि सैलरी नहीं मिले, सैलरी अपने 32 रिश्तेदारों से पूछ लेते हैं कि सैलरी मिली है कि नहीं मिली है। और रही बात, ये वित्त मंत्री रहे हैं बाय द वे, ये बिहार के वित्त मंत्री थे कभी। हालांकि कितना इनका वित्त से लेना देना होगा और किस कदर ये वित्तीय प्रबंधन और अर्थशास्त्र समझते होंगे, वो इनकी उच्चतम जो शिक्षा इन्होंने हासिल की है 9वीं फेल वाली, उसमें आता है या नहीं आता है उस दायरे में मैं नहीं जानता। बट हाँ, ये वित्तीय प्रबंधन इन्हें अच्छे से पता है कि पैदा होते ज़मीनें कैसे हथियानी है, लोग अपहरण की राशि कैसे तय करनी है, मुख्यमंत्री आवास में पिताजी का लौंडा नाच देख करके कैसे आगे अपने आप को उस तरफ प्रेरित करना है, गुंडागर्दी क्या होती है, अराजकता क्या होती है, और बहन के ऊपर कथित तौर पे चप्पल चला करके उस बहन को घर से बाहर निकाल के राजनीतिक प्रतिद्वंदिता समाप्त करने वाले अराजक तत्वों को केटर करने के लिए विधानसभा सत्र जब कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ असेंबली, उस समय उसको छोड़ करके विदेश यात्रा पर जाने वाले ये बिल्कुल कहिए कि जिम्मेदार हमारे LOP साहब, जो कि शीतकालीन सत्र में महज 2 दिन आते
आते हैं, बजट सत्र में महज 3 दिन आते हैं और उसके बाद से हल्ला फैला रहे हैं कि सैलरी नहीं मिली वगैरह। कैबिनेट की बैठक नहीं हुई। अरे भैया, तो मैं तो वही कहा, लोकस ऑफ स्टैंडाई आपका क्या बनता है? आप हैं सदन में, वो भी आपके जिन भी आपके राजनीतिक सलाहकार हैं हरियाणा से आयातित, जो जिनको कि कथित तौर पे इनके बड़े भाई साहब जिनको जयचंद के नाम से पुकारा करते हैं, शायद जयचंदों ने इन्हें गलत स्क्रिप्ट पकड़ा दी है। इनकी अकाउंट की सैलरी जो हमने जैसे कहा, इन्होंने 15 नवंबर से लेकर के 2 दिसंबर तक का जो इन्होंने अपना विपत्र सौंपा था, उसका भुगतान इन्हें पहले किया जा चुका था। उसके बाद अभी जो इन्होंने जो अपना सैलरी दी, और सैलरी का मैं प्रोसेस बता देता हूँ। टीए मेडिकल एक्सपेंसेस, उनका ऑफिस का खर्चा बेसिक सैलरी के अलावा जुट के जाना होता है, जिसका विपत्र और बिलिंग जो है इनको साथ में सबमिट करना होता है। इनके ऑफिस ने कथित तौर पे खुद देर से उसको भेजा, तो वो देर से उसको निर्गत होकर के आया, लेकिन इनके बोलने से पहले वो सैलरी निर्गत इनको हो चुकी थी। अब इतने अरबों खरबों के मालिक हैं, इनको कहाँ लाख 1.5 लाख रुपए का सैलरी क्रेडिट होने से फर्क पड़ रहा है? आया भी होगा, मैसेज आया, कब चला गया पता नहीं। जो कही स्क्रिप्ट लिख करके दे दी हरियाणवी सलाहकार ने, उसी स्क्रिप्ट पे बोलने लग गए। और इन्हें कब से जनता की चिंता होने लग गई? जनता की चिंता वो करता है जो अपनी जनता के साथ होता है। ये अपने विधायकों, अपने कथित तौर पर प्रत्याशियों को तो पिटवा करके गेट के बाहर फेंकवा देते हैं। बिहार जनता अपने क्षेत्र कब गए? इनके भाई ने इनकी कलई खोली ना, जब इनका क्षेत्र यहाँ तक पानी में डूबा हुआ था, ये बैठ करके मौज काट रहे थे। तो मेरा वही कहना है कि धरातल पे आइए, ट्विटर बॉय, धरातल पे आइए, बात कीजिए। जनता की बात ट्विटर से नहीं चलती है राजनीति, जो है लोगों से कहिए मैन टू मैन मुलाकात से होती है। लोगों का दर्द समझना पड़ता है। सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी और हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए ऐसे ओछे बयान मत दीजिए। बिल्कुल सही है ये, लेकिन जो आरोप वो लगा रहे हैं सत्ता पक्ष के ऊपर, वो कहीं ना कहीं सामने दिख भी रहा है। कुछ जो आरोप हैं, जैसे हत्याएं हो रही हैं, मोतिहारी की घटना को लेकर उन्होंने चर्चा की, और नीट छात्रा की लेकर जो घटना की चर्चा वो लगातार कर रहे हैं। कल पप्पू यादव भी सड़क पर उतर रहे थे। तो इन अपराधों को रोकने की गुंजाइश है कि नहीं वर्तमान सरकार के पास? 41 घोषित मामले का कानूनी हलफनामा दे करके चुनाव लड़ने वाले पप्पू यादव जी, जिसमें कि हत्या से लेकर के बाकी कई संगीन मामले हैं, शपथ पत्र खोल के देख लीजिएगा। कितने बड़े संत हैं वो और कितने बड़े रॉबिन हुड हैं, पूरा बिहार जानता है। तो अब इन लोगों से मुंह से, और रही बात तेजस्वी यादव जी, मम्मी जी, पापा जी, दीदी जी, भैया जी, जीजा जी, इवन खानसामा नौकर तक, सब के सब आय से अधिक संपत्ति के मामले में बेल पर रिहा हैं, ज़मीनें लिखवाने में बेल पर रिहा हैं। इनका क्या औचित्य बनता है? जिनके राज्य में जो 1 अणे मार्ग से अपहरण की राशि तय की जाती थी, अपहरण के लोग छुड़ाए जाते थे, और लालू जी लौंडा नाच देखते देखते बाकायदा तय करते थे, वो बताएंगे कि क्या हो रहा है। अपराध जो है वो पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। अगर कुछ छिटपुट घटनाएं होती हैं तो त्वरित संज्ञान होता है। उस मामले में भी जो आपने कह रहे हैं, उसमें मामला सीबीआई को, देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी, वो मामला तय कर रही है, जिसने कि लालू प्रसाद यादव जी को ही कन्विक्ट करा है। आप चिंता मत कीजिए तेजस्वी यादव जी, जैसे आपके पापा जी के ऊपर दोष साबित हुआ, वैसे वहाँ भी जो दोषी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनको भी अंदर जरूर किया जाएगा। और रही बात जो जिन बाकी अपराधों की आप बात कर रहे हैं, वो डे टू डे लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट, आप ये खबर तो दिखा रहे हैं, विगत अभी आज से 1 हफ्ते पहले तक 15 से 16 दिन तक एक भी घटना नहीं घटी थी। एक भी ऐसी कोई बड़ी, वो खबरें कहाँ चली गई? उन खबरों को क्यों कारपेट के नीचे दबा दिया जाता है? तो ये मैं लिखे, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं, समाज है, समाज की एक संरचना है, और कोई भी राज्य, मैं नहीं, कोई भी राज्य जो है पूरी तरीके से अपराध मुक्त नहीं हो सकता है, ना कोई देश हो सकता है। अपराध एक प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति को ही करने के लिए दंडात्मक जो कई विधान है, प्रक्रियाएं हैं। कानून क्यों है? इसी के लिए है ना, कि अगर कोई कानून की अनुपालना नहीं करता है, तोड़ता है, तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होती है। जो करेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ये बकायदा डे टू डे लॉ इन्फोर्समेंट का कहीं प्रोसीजर है, उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो उसको लेके हाय तबाह मचाते हैं, बड़ा उनको बहुत दर्द हो रहा है। तो कभी वो दर्द अपनी भाभी के लिए कर लेते, जिनको आपकी माता जी ने द्रौपदी की तरह उनके केश खींच के अपने 10 सर्कुलर रोड से बाहर निकाल दिया। मैं ऐश्वर्या राय जी की बात कर रहा हूँ, तेज प्रताप जी की जो वाइफ जो है, धर्मपत्नी जो है, इनकी जो पुत्र वधू जो हुई, उसके बाद से आपकी बहन, जिन्होंने पूरे देश में कहिए, हम सब ने बाकायदा उनकी सराहना की, एक स्थापित किया, एक एग्जाम्पल स्थापित किया कि एक बेटी ने अपने पिता को बचाने के लिए किडनी दान कर दी। क्या दिक्कत, क्या गलती थी उस बहन की, जो आपके 4-5 लफंडर, मैं लफंडर इसलिए बोलूँगा क्योंकि रागिनी दीदी ने ही वो शब्द बोला था, तो उन लोगों ने चप्पल मार करके आपकी बहन को बाहर करा दिया। आप कैसे भाई थे? खून नहीं खौला आपका?
जब आपकी बहन को मार के भगाया गया, आपका खून नहीं खौला। मैं, जैसे हमने पहले भी कहा है, तेजस्वी यादव जी राजनीति के औरंगजेब बन चुके हैं और अपने सभी भाई बहनों की राजनीतिक हत्या करा करके उन्हें औरंगजेब की तरह गद्दी पे है। आज दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। लालू प्रसाद यादव जी की राजनीतिक हैसियत क्या रह गई? फाउंडर है ना वो। कहा जाता कथित तौर पे पूरे चुनावों में इन लोगों ने उनको नेल्सन मंडेला बोल के संबोधित किया। नेल्सन मंडेला चारा खाने के लिए जेल नहीं गए थे। तेजस्वी यादव जी, वो उनके ऊपर चोरी के आरोप नहीं थे, नौकरी लिखवाने का आरोप नहीं था, अपने समधी और अपने रिश्तेदारों से नौकरी के बदले ज़मीनें लिखाने का आरोप नहीं था। यही वो कारण है। और आपने देखा ना, वो जो कथित जो इनके समर्थकों ने हरा मुरेठा बांध करके जो उत्पात मचा रखा था इंटरनेट के ऊपर, बिहार की जनता जानती है, इसलिए बिहार की जनता ने इनको सिकोड़ करके 25 पे सीमित कर दिया है। तो मैं, ये हताशा में दिया गया बयान है, हताश हैं तेजस्वी यादव जी। अभी 5 साल और हताश रही है, क्योंकि जनता का यही मैंडेट है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता मयंक मौली साहब बातचीत कर रहे थे इस पूरे मसले पर कि तेजस्वी यादव ने कल जो दर्द बयां किया है मीडिया के सामने, उसकी हकीकत क्या है। तो चलिए हम इंतज़ार करते हैं। तेजस्वी यादव अभी व्यस्त हैं कृष्ण मेमोरियल हॉल में, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के लोगों के साथ उनकी बैठक चल रही है, वहाँ भी बातचीत हो रही है, लोग स्वागत करने पहुँचे हैं। और उसके बाद जैसे ही हमारी बातचीत आगे बढ़ेगी उनके साथ, हम कुछ और बातें उनसे साझा करेंगे और फिर आपके समक्ष हाजिर होंगे। इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।